आपके ख्वाबों की ताबीर, और शायद कहीं ना कहीं मेरे ख्वाबों की भी ताबीर। इस प्रोडक्ट ने दुनिया में इतना तहलका मचा दिया कि हर कोई इसके पीछे पागलों की तरह इसको लेने के लिए ख्वार होने लग गया। लेकिन इस प्रोडक्ट ने कैसे अपनी सक्सेस को मज़ीद बढ़ाया, कैसे ये इस दुनिया में आई और इसको लाने का मौजब कौन था। ऑब्वियसली हम जैसे लोगों की कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट बना दी जाती है। तो आज हम पर्दा उठाएंगे ऐसी ही एक खूबसूरत ही मैं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे बहुत सी लड़कियों के ख्वाबों को ताबीर करने में मेरा ख्याल है कि 50% तक कामयाब तो हुई ही है। जी हाँ, मैं नाम ले रही हूँ फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली से कौन जो है वो ना आशना है। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक फेयर एंड लवली का नाम सुनते हैं और फेयर एंड लवली का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि फेयर एंड लवली कहाँ से आई है? ये फेयर एंड लवली किसने बनाई है? ये फेयर एंड लवली। तो आज हम इसी चीज़ से पर्दा उठाने वाले हैं। तो फेयर एंड लवली जो है, इसको बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि फेयर एंड लवली ने एक बहुत बड़ा ब्यूटी स्टैंडर्ड कायम किया कि जो फेयर है वही लवली है। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से भी है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या सिर्फ फेयर ही लवली होता है? डार्क एंड लवली क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। सबसे पहले फेयर एंड लवली जो है 1971 यानी 1971 में इंडिया से इंट्रोड्यूस हुई। अभी इंट्रोड्यूस होना बाकी थी, लेकिन इसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक कंपाउंड पाया जाता है, उसको नियासिनमाइड, जो कि हमारे मेलानिन को कंट्रोल करता है, नियासिनमाइड, ठीक है, उसको पेटेंट करवाया गया, यानी कि ईजाद किया गया। उसको ऑथराइजेशन ली इंडिया ने उसको बनाने की। और 1975 में HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। शुरू में इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी रहा, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी एक कोठी वाले घर से लेकर, मतलब एक आलीशान घर से एक छोटे से हॉकर, एक छोटे से गली पे हमारे कोने पे जो दुकान होती है, उस तक भी रसाई मुमकिन इसकी कर दी गई। देखते ही देखते ये उन सब ख़वातीन की सबसे फेमस और सबसे, आप कह सकते पसंदीदा प्रोडक्ट बन गई, जिनकी रंगत कुछ सांवली थी। क्योंकि उन दिनों ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि रंग गोरा करने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, इसलिए हर अमीर से लेकर छोटे तबके के लोगों के लिए भी इसकी रसाई मुमकिन की गई। और इसने एक बहुत बड़ा ब्यूटी स्टैंडर्ड कायम किया। वो ये था कि खूबसूरती का मेयार सिर्फ गोरा रंग ही है या वाइट रंग ही है। लेकिन बहुत अरसे तक ये क्रीम चलती रही। 1980 से इसको एक नया रंग दिया गया कि लड़कियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नौकरी पेशा होने लगी। और आप अभी भी देखते होंगे कि जो लड़कियां काम करती हैं या घरों में भी होती हैं, उनको बहुत शौक़ होता है, उनके पॉकेट में या उनके पर्स की पॉकेट में आज भी फेयर एंड लवली ज़रूर मौजूद होती है। तो यही फेयर एंड लवली चाहती थी कि वो हर किसी के माइंड में फ़िक्स हो जाए। लेकिन 2020 में 2020 में एक बहुत बड़ा एजेंडा सामने आया कि ब्लैक जो पीपल हैं उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया कि फेयर ही क्यों लवली हो सकता है, डार्क लवली क्यों नहीं हो सकता। इसी को देखते हुए हमने देखे 2020 में आपने सुना होगा कि फेयर एंड लवली का नाम बदल कर अब ग्लो एंड लवली रख दिया गया है। तो इसके पीछे फेयर एंड लवली का नाम चेंज करने की वजह भी यही थी कि इसको अब ग्लो एंड लवली कर दिया गया। लेकिन हमारे माइंड में अभी भी ब्यूटी स्टैंडर्ड वही है, गोरा रंग और जो भी माशरती या मुआशरे में हमारे पाए जाते हैं। लेकिन 2020 की दहाई से ये ब्यूटी स्टैंडर्ड जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब ब्यूटी स्टैंडर्ड कुछ और हैं। तो चुनाचे हमें अपने माइंड से ये निकालने की ज़रूरत है कि फेयर एंड लवली नहीं होता। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फेयर ही लवली हो, डार्क भी लवली हो सकता है। सोचिएगा।